हेलो, मेरा नाम है मितेश श्रीवास्तव फ्रॉम फ्लूइड और ये है प्रताप सिंह फ्रॉम टीम मसाला। हम दोनों क्या करने जा रहे हैं, प्रोटीन टेस्टिंग करने जा रहे हैं वे प्रोटीन की। तो ये जो किट हमारे पास है, इस किट में वे प्रोटीन की टेस्टिंग होती है, इसमें से वे प्रोटीन की ही टेस्टिंग होती है। तो इसमें दो चीजें पता चलती हैं आपको कि जो प्रोटीन है वो वे है कि नहीं है। मतलब जो भी हम लोगों के पास सैंपल होगा, जैसे ये सैंपल है हम लोगों के पास, तो इसमें हम लोगों ने जो भी चीज मिलाई है क्या वो वे प्रोटीन है, पहली चीज तो ये पता चलेगी। ये हमें टेस्टिंग के 1 मिनट बाद पता चल जाता है और उसके 24 आवर्स बाद हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितना % प्रोटीन था। लाइक अगर कंपनी ने सपोज करते हैं कि 80% प्रोटीन क्लियर किया है प्रोटीन के अंदर, तो हमें 24 आवर्स बाद पता चलेगा कि इसके अंदर क्या 80% प्रोटीन है। अगर 80% नहीं तो है कितना प्रोटीन। चलिए, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अभी बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि प्रोटीन होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऑफेंड हो जाते हैं प्रोटीन का नाम सुनते ही। उनको लगता है कि पता नहीं है क्या बोल दिया, सप्लीमेंट बोल दिया, आपको किडनी फेल हो जाएगी। तो वे प्रोटीन क्या होता है, जो गाय का दूध होता है, तो उस गाय के दूध का जब पनीर बनाया जाता है, तो पनीर बनाने के टाइम जब पानी निचोड़ते हैं फटे हुए दूध का, तो जब निचोड़ के पानी नीचे आता है उससे वे प्रोटीन बनता है। दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन। बाकी वे तो जो दही का पानी होता है उसको भी बोलते हैं, छाछ को भी बोलते हैं। बट अगर हम बात वे प्रोटीन सप्लीमेंट की करते हैं तो वो जो पनीर बनने के बाद निचोड़ के पानी नीचे आता है उसी से बनता है। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जो सैंपल हमारे पास है इस सैंपल का। ठीक है, तो सैंपल में सिंपल सी बात है, पहले तो वे प्रोटीन को घोल लेते हैं पानी के अंदर। उसके बाद इसमें हम लोग ये जो सॉल्यूशन दिया है ब्रांड ने, जिस ब्रांड का हम लोगों ने टेस्टिंग किट लिया है मसल ब्लेज का, वो सॉल्यूशन मिलाते हैं इसमें। ठीक है, हमने इसको खोल लिया है। अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर डालना होगा हम लोगों को। ठीक है, ये 35 ml हम लोगों ने इसके अंदर जो सॉल्यूशन दिया गया था हम लोगों को डाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वे प्रोटीन का सैंपल है हमारे पास, इसको डालेंगे। इसको डालना होता है 10 ml। ठीक है, ये 35 ml है तो हमें 45 ml डालना है। एक मिनट बाद अभी इसको क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए ऐसे रख देना होगा। ठीक है, और 1 मिनट बाद इसको हम शेक करेंगे। शेक करके हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वे प्रोटीन है कि नहीं है। वे प्रोटीन मतलब मैंने आपको बताया, वे प्रोटीन को भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो गाय के दूध से होता है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन का उसमें क्या होता है, जो लैक्टोज होती है उसको आइसोलेट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, और आजकल वही काफी डुप्लीकेसी बहुत चली मार्केट में, फेक प्रोटीन बहुत आ रहे हैं, इसके बहुत अच्छे। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया बहुत सही लॉन्च किया है। पता क्या होता था यार, ये जैसे लैब टेस्ट कराते थे तो उसमें 250 से 500 रुपए तक का खर्चा मिनिमम। और अभी क्या है ना, अभी इसमें 200 रुपए की एक किट आती है, इसमें 2 टेस्टिंग हो जाएंगी। एक किट में 2 टेस्टिंग हो जाएंगी। तो जितने भी डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं या पर्सनल ट्रेनर्स हैं, उनको ये करना चाहिए। वो ऐसा इसलिए करना चाहिए ना उनको, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे आपके पास कोई आता है जब क्लाइंट, ठीक है, डाइट बनवाने या वर्कआउट बनवाने या अपनी कंडीशनिंग करवाने या किसी गेम की प्रिपरेशन करवाने, तो वो ना आपके हवाले अपनी पूरी बॉडी करता है। तो उसको आप कोई भी चीज ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकते। आप उसको वही चीज रिकमेंड कर सकते हो जो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई जाके वे प्रोटीन ले लो, मार्केट में 70% वे प्रोटीन फेक आ रहा है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि वे प्रोटीन लेने की वजह से प्रॉब्लम हो गई। और इससे अच्छे ब्रांड फेक आ रहे हैं, अच्छे ब्रांड फेक आ रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स फेक आ रहे हैं। फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि वे प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम हो गई। वे प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम तभी हो सकती है जब वो वे प्रोटीन ना हो, कोई और चीज हो। तो वे प्रोटीन से प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती, वो तो गाय के दूध से बनता है। तो अगर प्रोटीन प्योर है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटीरियल आप जो रिकमेंडेड डोज है उसके अंदर ले लो। बहुत ज्यादा ओवर इनटेक कर दो प्रोटीन की तो प्रॉब्लम है।
कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा लोग तभी प्रॉब्लम करेगी, जरूरत से कम लोग तभी प्रॉब्लम करेगी, वो तो होता ही है। तो अभी 1 मिनट हो चुका है, इसको हो गया ना, अभी 10 सेकंड बाकी है मतलब शेक करने के बाद। तो ये जो प्रोटीन था ये देखो फेक निकला। अब क्यों फेक निकला, होता क्या है देखो, 1 मिनट बाद हम शेक करने के 1 मिनट बाद जब हम ये उसको उठाते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब को, तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो ऊपर आता है ना, और फिर धीरे धीरे करके वो नीचे आना शुरू होता है। तो जब प्रोटीन ऊपर आके बैठ जाता है, ठीक है, सेटअप हो जाता है ऊपर शेक करने के बाद भी, तो इट मीन वो वे प्रोटीन होता है। अगर वो इस तरीके से पूरा घुल गया तो इसका मतलब वो प्रोटीन है ही नहीं, है ना। और उसके 24 आवर्स के बाद क्या होता है, अब इसका 24 आवर्स के बाद चेक हो ही नहीं पाएगा। अगर ये प्योर वे प्रोटीन होता तो 24 आवर्स बाद मैं आपको बता पाता कि इसमें प्रोटीन था, कितना प्रोटीन था एक्चुअली। अब ये कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, सिंपल सी बात है, कभी पूरा घुल गया। हम वो पता नहीं क्या वो माइक्रोटेस्टिन भी हो सकता है, जो चॉकलेट पाउडर भी हो सकता है, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर का है। तो उसके बाद आटा ही हो सकता है। उसके बाद क्या होता ना, इसमें जो कुछ इसके मॉलिक्यूल्स नीचे आके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब नीचे आके बैठने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने ये इंडेक्स दे रखी है। तो अभी अगर मान के चलो 11 ml तक बैठे होते वो नीचे आके, यहाँ पे जो ml के नंबर दिए हुए हैं, अगर वो सपोज करो 11 ml तक बैठे होते हैं, तो इट मींस क्या होता, इसके अंदर मोर देन 85% प्रोटीन है। अगर वो 10 से 11 ml के बीच में होते हैं तो 75 to 85% प्रोटीन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका पता करते हैं कितना प्रोटीन है इसके अंदर। बट सच तो ये है कि इसके अंदर वे प्रोटीन है ही नहीं। तो अब कभी भी हम लोग लाइफ में ये जिस ब्रांड का ये क्या कहते हैं सैंपल था, ये ब्रांड अपने किसी भी क्लाइंट को नहीं सजेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा ना, तो हमें पता है कि किस ब्रांड का, हाँ हमें पता है, उसका आप नाम ले नहीं सकते भाई, क्योंकि फंस जाएंगे हम लोग, है ना। और इतने बड़े हैं नहीं कि लड़ता है बड़ी बड़ी कंपनियों से जाके। बाकी आप लोग ये बात मान लो कि 70% प्रोटीन फेक आ रहे हैं, और जो लैब रिपोर्ट वो लोग दिखाते हैं, जैसे जब आप अमेज़न पे जाओगे बुक करोगे वे प्रोटीन, तो उसमें क्या होगा, ऐसे प्रोटीन बन के आएगा पहले, उसको स्लाइड करोगे तो वहाँ पे एक लैब रिपोर्ट भी दे रखी होगी उन्होंने। तो कंपनीज क्या करती है ना, आपको एक लैब रिपोर्ट ऐसी देती है जिसमें उन्होंने लैब में प्योर प्रोटीन भेजा होता है, प्योर वे प्रोटीन, महंगा वाला, अपना असली वे प्रोटीन, और वो लैब रिपोर्ट आपको दिखा देती है। उसके बाद जो बेचती है उसमें ऐसे ही कुछ होता है, पता नहीं क्या ऐसे, है ना। एक तो चीज ये होती है, और कई बार कंपनीज क्या करती है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लैब रिपोर्ट अपनी तरफ से सेंड करती है, उसमें भी धांधलीबाजी होती है। क्या करती है, प्रोटीन भेजती है और जो लैब रिपोर्ट भेजी साथ में वो भी ऐसी भेजती है जिसमें उन्होंने प्योर वे प्रोटीन दिया हुआ था। एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की लैबडोर। तो लैबडोर पे क्या होता है, अभी इंडिया में दो तीन बिग मसल भी लैबडोर सर्टिफाइड ना, और 2-3 और है। तो उसमें क्या होता है ना कि लैबडोर पे आपकी प्रोटीन का वो लोग टेस्ट करते हैं लैबडोर वाले, और फिर आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ आपकी प्रोटीन सप्लीमेंट में इतना % प्रोटीन है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि लैबडोर को जो आपने एक सैंपल भेज दिया अपनी कंपनी ने, ठीक है, और लैबडोर ने उसको टेस्ट कर लिया और आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आपके पास जो सप्लीमेंट आप सेल कर रहे हो मार्केट में, इसमें 80% प्रोटीन है, इसमें 70% प्रोटीन है, और फिर उसके बाद जितने भी स्लॉट्स उसके आते जाएंगे वो बिकते जाएंगे उस एक पुराने सर्टिफिकेट के बेस पे, है ना। तो होता क्या है कि एक सर्टिफिकेट की आपने देख ली, किसी लैब की सर्टिफिकेट आपने देख ली, उसके बाद जो अलग अलग प्रोटीन आते जा रहे हैं वो आप रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और क्लाइंट जब आपके पास आता है ना कंडीशनिंग कराने, अपनी हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के लिए, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, या फैट लॉस के लिए, या कोई पेशेंट आता है आप लोगों के पास, अगर आप लोग डाइटिशियन और उसको आप लोग वे प्रोटीन रिकमेंड करते हैं, तो एज ए डाइटिशियन कोई नहीं रिकमेंड करेगा वे प्रोटीन, क्योंकि आप लोगों को इतनी नॉलेज है, आप डाइट से अपना प्रोवाइड करा दो, वो सब ठीक है। लेकिन कई बार लोग बहुत बिजी होते हैं, वो डाइट के थ्रू प्रोटीन अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं, और मजबूरन हम लोगों को सप्लीमेंट देना पड़ता है उस इंसान को। और कोई इंसान आपके हवाले अपनी बॉडी कर रहा है और आप क्या कर रहे हो उसको ये दे रहे हो। और सप्लीमेंट थोड़ा आसान भी होता है, हिलाया दिया हो गया, और फिर उसको आप क्या कर रहे हो ये दे रहे हो। अभी सपोज करो कोई डायबिटीज पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, और आप उसको क्या करते हो, वे प्रोटीन दे देते हो भाई, और 25 ग्राम वे प्रोटीन आप उसको दे रहे हो, समझे कि भाई 25 ग्राम प्रोटीन उसको यहाँ से मिल जाएगा, और उसको 25 ग्राम मिल रहा है ग्लूकोज या मेल्टोडेस्ट्रीन, फिर उसका डायबिटीज और बढ़ेगा भाई,
फिर आपको लगेगा कि अरे प्रोटीन ने डायबिटीज बढ़ा दी, प्रोटीन कैसे डायबिटीज बढ़ा देगा भाई, लेकिन मैं तो टेस्टिंग जरूर बढ़ा देगा। इससे नाम खराब होता है प्रोटीन, लोगों को पता नहीं होता, पता होता है, नाम खराब होता है, पता होता नहीं है, नाम खराब होता है। फिर हम लोग से बच्चे को कहते हैं या फिर तो उसके पेरेंट्स हम लोग को कहते हैं। और लोगों को भाई बेसिक नॉलेज नहीं होती है, लोगों को बेसिक, इवन मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिग्रियां कर रखी है इसके ऊपर और वो सप्लीमेंट नाम नहीं चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज, उनको ये उनको उनको उनसे इतना नहीं कर्म हो रहा है कि उठ के गूगल पे टाइप करें हिंदी मीनिंग ऑफ व्हील। उन्होंने डिग्री कर ली, उनसे इतना खत्म नहीं हो पा रहा है कि जाएं गूगल पे टाइप करें हिंदी मीनिंग ऑफ व्हील, वही कर लो भैया कम से कम, है ना। तो ऐसी चीजों को बदनाम करना। प्रोटीन भी जो असली वे प्रोटीन होता है, जिसमें प्रोटीन वो भी हमेशा दूध से बनता है, गाय के दूध से बनता है। उसमें उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है, प्योर गाय का दूध होता है। वो दूध को फाड़ा जाता है, पनीर को लग जाता है, जो निचोड़ के पानी नीचे आता है वही पानी जो होता है दैट इज कॉल्ड मिल्क। जैसे फिल्टर करके उसमें वो कंसंट्रेट प्रोटीन होता है, उसमें से जब हम लोग उसकी लैक्टोज को निकाल देते हैं तो आइसोलेट प्रोटीन हो जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। और वीडियो हम लोग मुझसे पूछते भी हैं, जैसे मैं क्लाइंट से कि मतलब कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, आइसोलेट, ब्लेंड या कंसंट्रेट, तो आपके हिसाब से कौन सा लेना चाहिए? पहले तो अगर वो देखो लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो उसे कंसंट्रेट प्रोटीन नहीं दे सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेट प्रोटीन में उसमें जो है लैक्टोज भी होगी। ठीक है, अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो उसको आप सिंपल कंसंट्रेट प्रोटीन आइसोलेट देने की कोई जरूरत नहीं। आइसोलेट और कंसंट्रेट प्रोटीन में इतना अंतर होता है, जैसे अगर आपने कंसंट्रेट वे प्रोटीन लिया तो उसके अंदर 4 ग्राम शुगर होगी एक सर्विंग में, जो 30 ग्राम की सर्विंग होगी उसमें 4 ग्राम समथिंग शुगर होती है। ठीक है, डिपेंड करता है सर्विंग लेवल पर, सर्विंग 35 ग्राम की शुगर ज्यादा हो जाएगी। तो अगर 30 ग्राम की सर्विंग है तो उसके अंदर 4 ग्राम शुगर होगी जो कि लैक्टोज की फॉर्म में होगी। अच्छा, जब आप उसको आइसोलेट प्रोटीन देते हो तो उसके अंदर 1 ग्राम शुगर होगी, मतलब 3 ग्राम शुगर कम हो जाती है, लैक्टोज 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम हो जाते हैं। और आई डोंट थिंक कि 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की वजह से अभी जो कंसंट्रेट प्रोटीन का रेट है मार्केट में वो लगभग 2000 रुपए में आपको पर केजी पड़ेगा। वैसे तो हम लोग तो काफी सस्ता लेने दे रहे हैं। ठीक है, और जो आइसोलेट प्रोटीन है वो 3-3.5 हजार तक पहुंच जाएगा। केवल 3 ग्राम शुगर कम करने के लिए आपने 1000-1500 रुपए फालतू के डाल दिए, वो 3 ग्राम शुगर अपनी डाइट से आप किसी और जगह से कम कर सकते हो। लोग ये कहते हैं कि आइसोलेट लो, मैं जहाँ भी अभी तक कोचिंग या जिम गया हूँ तो काफी लोग मुझसे कि आइसोलेट ही लो, आइसोलेट ही लो, हमेशा आइसोलेट। पैसा अरे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई वे प्रोटीन नहीं लोगे तो बॉडी नहीं बनेगी। लोग ये भी कहते हैं कि और 2002 की आज से 20 साल पुरानी स्टडी दिखाते हैं कि वे प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनेगी। भाई वो 20 साल पुरानी स्टडी है, 2002 के बाद जाने कितनी स्टडी ऐसी हो चुकी है, कितनी रिसर्च ऐसी हो चुकी है जिसमें ये बात क्लियरली प्रूफ हुई है कि भाई बिना वे प्रोटीन के बॉडी बन जाती है। वे प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हो। अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, कोई जरूरत नहीं। आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आप 75 ग्राम प्रोटीन ले पा रहे हो तो भाई 25 ग्राम अपने सप्लीमेंट ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये होता है। बाकी वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके चैनल को रिपोर्ट कर देना। ठीक है, और दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, देखो फायदा हो जाएगा। और जितने भी डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट और स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच और स्ट्रेंथ हाइपरट्रॉफी कोच, पर्सनल ट्रेनर, जितने भी लोग हैं सब लोगों ने ये चीज करनी चाहिए। देखो 2-3 लोग अपना ग्रुप बना लो, है ना, 4-5 लोग, और 4-5 लोग मिलकर 4-5 प्रोटीन सप्लीमेंट्स को जो है टेस्ट कर लो। जैसे इसको फेल कर दिया हम लोगों ने, अगले हम लोग किसी और को टेस्ट करेंगे जो सप्लीमेंट पास हो जाएगा। ठीक है, ये कंपनी को, इवन हम लोग कंपनी का नाम भी नहीं लेते, कंपनी को पता ही नहीं कि हम लोग कौन सा टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारे पास सही प्रोडक्ट भिजवा दें। हम लोग रैंडमली शॉप पे जाएंगे, खरीदेंगे और उसका टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जो टेस्ट कंपनी का प्रोडक्ट टेस्ट में एक्यूरेट मिले, ठीक है, हम लोग अपने क्लाइंट्स को वही रिकमेंड करेंगे। जैसे इससे पहले हम लोगों ने मसल बेस की रिपोर्ट देख रखी है, साइटॉन की रिपोर्ट देख रखी है, तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को अगर रिकमेंड करते हैं तो साइटॉन का रिकमेंड करते हैं, मसल बेस का रिकमेंड करते हैं, माई फिट का रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इनकी लैब रिपोर्ट हम लोगों ने देख रखी है। तो हमारे क्लाइंट का भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और वो हम लोगों से खुश भी, वो खुश क्या यार, देखो किसी ने भरोसा करके तुमको तुम्हारे हवाले अपनी पूरी बॉडी करी है, बिल्कुल तुम इतनी लापरवाही नहीं कर सकते हो 100 रुपए के चक्कर में। 200 रुपए में 2 प्रोटीन टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लो, 6-7 लोग मिलकर 6-7 प्रोटीन टेस्ट कर लो, जो प्रोटीन सही आ जाए वही रिकमेंड करना शुरू कर, खत्म कहानी। ये सबसे इजी हो गया, ये तो सबसे ये चीज इतनी सही कर दी कंपनी ने। ठीक है, अभी भी आप अपने क्लाइंट के साथ धोखा करो, ये लापरवाही कहो इसको या धोखा कहो क्लाइंट के साथ, आपके हवाले को अपनी पूरी बॉडी कर रहा है और आप उसके साथ इतनी 100 रुपए के चक्कर में ऐसी चीटिंग कर रहे हो तो गलत बात है ना, और इतनी फीस लेते हो सब लोग तो भाई ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए। और एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कंटिन्यूअसली है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय।